गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आर के दुआ। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड एंड स्पेसिफिक टॉपिक इज़ थायराइड स्टॉर्म। एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब गर्मियों के अंदर हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती तो पसीना कितना आता है और एकदम बेचैनी सी होती है। थोड़ी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। हवा थोड़ी सी और तेज़ होती है तो थोड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है, आँखों में जाती है, थोड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन वही हवा जो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है तो एक आंधी और तूफ़ान का रूप ले लेती है, जिसमें बहुत सारी धूल मिट्टी हमारी आंखों में जाती है, छतें उड़ जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारी परेशानियां जानलेवा कई बार हो जाती हैं। उसी तरह से जो एक थायराइड ग्लैंड है हमारी शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी डाइजेशन हो गया, हार्ट रेगुलेशन हो गया, खाना पचना हो गया, और दुनिया भर की जो हमारी दिमाग की जो एनालिटिक पावर है वो सारे कंट्रोल करके रखता है। तो जब ये नॉर्मल स्टेट में रहता है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मोथायराइडिज्म। अब जब यही थायराइड हार्मोन्स जब लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसके अंदर हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी की स्लो हो जाती है। हमारी जो मेंटल एबिलिटी वो स्लो हो जाता है, हमारा चलना फिरना। तो आदमी एक तरह से सुस्त हो जाता है और उसको बाकी वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो नहीं, जो भी वो खा रहा है वो मेटाबोलाइज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर होता जाता है। अब यही जो एक्टिविटी थायराइड की नॉर्मल से जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जब पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में है तो उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। हार्ट के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो हैं डिफरेंट टाइप्स की अरिथमियास शुरू हो जाते हैं, जीआई सिम्टम शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स, इनफर्टिलिटी, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार पेशेंट दवाई लेते हैं, कुछ लेवल कम हो जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, और ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो लेवल है, हालांकि जो जिस पर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उससे कम है, लेकिन अभी भी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा चलता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब कई तरह की प्रॉब्लम्स जब एक काम करेंगी, जैसे हम बताएं कि इन्फेक्शन हो गया किसी पेशेंट को, कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई, कोई ट्रॉमा हो गया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, ऐसे में क्या ऑलरेडी जो लेवल थायराइड हार्मोन्स का बढ़ा हुआ वो एकदम, जैसे मैंने बताया, थोड़ी अच्छी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे थायराइड का जो हार्मोन्स लेवल है एकदम से शूट करता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो बॉडी की टॉलरेंस के लिमिट के बाहर हैं, और ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो हाइपरथायराइड पेशेंट्स के अंदर थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन पैदा करती हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, इन्फेक्शन, किसी तरह का भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर, वो आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, टूथ इन्फेक्शन हो सकता है, जीआई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हाइपरथायराइड पेशेंट के अंदर एकदम जो है ये थायराइड हार्मोन्स लेवल एकदम स्पीड से बढ़ते हैं, और ये थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन पैदा कर देती है। दूसरा है सर्जरी। सर्जरी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी थायराइड की सर्जरी हो, बॉडी के अंदर कोई किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, इंक्लूडिंग थायराइड। थायराइड जब भी टिश्यू कटेगा तो उसके अंदर तो हार्मोन्स और रिलीज़ होंगे, वो तो एक अलग पॉइंट हो गया। जैसे भी बॉडी के अंदर और भी कोई सर्जरी करते हैं, सपोज हम हर्निया कर रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, उसके लिए कार्डियक सर्जरी हो रही है, इंटरसाइनल सर्जरी हो रही है, कोई लंप रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी एक बॉडी को, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हम बॉडी के ऊपर करते हैं तो वो भी एक ट्रॉमा है। तो वो ट्रॉमा जब बॉडी के ऊपर आता है तो उस कंडीशन के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स ऑलरेडी पहले ही बढ़े हुए हैं और हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर, तो एक लेवल इतना शूट हो जाता है कि वो हाइपर थायराइडिज्म से थायराइड स्टॉर्म को कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा ज़रूरी नहीं है कि किसी को चोट लगी, फिज़िकल ट्रॉमा हो, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी, कोई सदमा लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी के जानकार का, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या और के घर में ऐसी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे जो पेशेंट है ऑलरेडी हाइपरथायराइड जिनको है, तो ऐसे के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है सडन शूट करता है और पेशेंट हाइपरथायराइड से थायराइड स्टॉर्म की तरफ
मूव कर जाते हैं। उसी तरह से रेडियो एक्टिव कंट्रास्ट जब हम पेशेंट को देते हैं थायराइड एग्जामिन करने के लिए, थायराइड के अंदर कोई नोड्यूल है तो उसको एग्जामिन करने के लिए, वो कोल्ड है, हॉट नोड्यूल है, तो ऐसे के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। या हाइपरथायराइड पेशेंट के अंदर कई बार हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो एक बार वो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में जा सकता है बिफोर उसका थायराइड लेवल एकदम कम आ जाए। सो ये दोनों आपके हो गए रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी एंड रेडियो एक्टिव कंट्रास्ट स्टडी थायराइड को स्टडी करने के लिए। अब ये जो लेवल आपका हाइपरथायराइड से कन्वर्ट होके थायराइड स्टॉर्म में चला गया तो उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। फर्स्ट इज द फीवर। कई बार क्या होता है कि पेशेंट ने हिस्ट्री नहीं दी, एनेस्थेटिस्ट ने प्रॉपरली हिस्ट्री नहीं ली, या पेशेंट ने छुपा लिया, कहीं मिस हो गया, किसी वजह से भी जब सर्जरी पेशेंट की होती है तो पेशेंट एकदम टेबल के ऊपर हाइपर थर्मिया हो जाता है, उसको फीवर आपका 102, 3, 4, इवन 5 तक जा सकता है। ऐसे के अंदर पेशेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, सीएनएस एजिटेशन, उनका ना ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, तो उसमें कन्वल्शंस भी हो सकते हैं पेशेंट को। और कन्वल्शन कई बार आपके यू कैन से कि एंटी कन्वल्शन देने के बाद भी टाइमली और कंट्रोल नहीं होते। दूसरा है डिप्रेशन। ठीक है, जो अगर पेशेंट इतना ज़्यादा उस लेवल पे नहीं गया कि वो मेंटली एकदम अनकॉन्शियस हो जाए या डिस्टर्ब, तो पेशेंट इस तरह के पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिवियर डिप्रेशन के अंदर। सीरियस डिसफंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ अरिथमियाज, उसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, दुनिया भर के और कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं जो कई बार पेशेंट की जान के लिए खतरा हो सकता है। फिर आ गया जीआई डिसफंक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन। इसके अंदर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लूज मोशन, डायरिया, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती हैं। साथ में पेशेंट हेपेटिक फेलियर, मतलब कि उसका जो लीवर है वो भी काम करना कई बार बंद कर देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब लीवर काम नहीं कर रहा तो जो भी हमारे अंदर जो ड्रग्स वगैरह ड्यूरिंग एनेस्थीसिया दिए वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे, तो उसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और भी दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ये जो थायराइड कंडीशन है, तो जब भी पेशेंट आपको डाउट लगे, पेशेंट या तो एक्सेसिवली फैटी पेशेंट है, सुस्त लग रहा है आपको, उसकी होर्सनेस है वॉइस के अंदर, या पेशेंट एक्सट्रीमली थिन है, आप देखेंगे कि उसको पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, इस तरह की। तो जो पहला जो पेशेंट है मोटा पेशेंट है, स्लो रिएक्शन है, वो हाइपोथायराइड होगा। और जो अगर एकदम लीन थिन है, भूख ज़्यादा लगती है, पसीना घबराहट वगैरह हो रही है, तो हाइपरथायराइड पेशेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे में पेशेंट से डायरेक्टली आपको पूछना चाहिए कि आपको कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं ले रहे। तो अगर पेशेंट मना भी करता है तो कोई भी सर्जरी करने से पहले आपको एक बार थायराइड स्टेट जो है, थायराइड के अंदर जो हम एक सिंपल टेस्ट जो हम करवा सकते हैं, TSH लेवल, अगर ये TSH लेवल नॉर्मल है तो चांसेस हैं कि पेशेंट को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो पेशेंट हाइपोथायराइड हो सकता है, TSH लेवल कम है तो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो ऐसे के अंदर हमारे को फिर पूरी थायराइड प्रोफाइल T3 T4 भी साथ में करवाना ज़रूरी होता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये थायराइड जो है एक कितना ज़रूरी आर्गन होते हुए भी जो अगर इसके अंदर डिसफंक्शन पैदा हो जाए तो किस तरह से ये जानलेवा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस हाउ दीज फंक्शंस आर changed in case of thyroid storm and what are the various specific things that we have to look and how we calculate the state of the thyroid storm and what are the treatment options available for the condition known as thyroid storm. Thank you very much.